नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर 3 लाख रुपया अगर हम म्यूचुअल फंड में एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मुश्त निवेश करते हैं तो 5 साल, 10 साल और 15 साल में कितना बन सकता है। यानी कि आपका जो कमेंट है वो लमसम पे है और सिंगल इन्वेस्टमेंट जिसे हम एक मुश्त निवेश भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर हम 3 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लमसम कर देते हैं या एक मुश्त निवेश कर देते हैं तो म्यूचुअल फंड में 5 साल, 10 साल और 15 साल में कितना बन सकता है, ये जानना था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 साल और 10 साल और 15 साल के लिए अगर आपको लमसम करना है या सिंगल इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने टाइम के हिसाब से ही जो है फंड का सिलेक्शन करना है। यानी कि आपके पास अगर 5 साल समय है तो 5 साल के लिए आपको कौन से फंड में जाना चाहिए, और 10 साल समय है तो किस फंड में जाना चाहिए, और 15 साल का समय है तो कैसे जाना चाहिए। यानी कि जब भी आप अपना लमसम करें तो फंड सिलेक्शन बहुत मायने रखता है और आपको उचित फंड सिलेक्ट करके ही चलना चाहिए। तो दोस्तों, आइए, जैसे हमारे व्यूअर का कमेंट है कि तो कमेंट के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पे आज एक कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। यानी कि 12% के हिसाब से अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है तो आपका 5 साल, 10 साल और 15 साल में कितना पैसा बन सकता है। तो यहां देखें दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। 12% के हिसाब से 5 साल बाद जो आपका पैसा बन सकता है, इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 3 लाख, यानी 3 लाख आपका सिंगल एक मुश्त इन्वेस्टमेंट है और 3 लाख की वैल्यू को 5 साल बाद आपका 5,28,703 रुपया आपका यहां बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। यही रिटर्न अगर 10 साल के लिए देखा जाए तो 10 साल बाद ये पैसा आपका करंट वैल्यू 3 लाख का वैल्यू 9,31,754 रुपया यहां पे बन सकता है। और अगर यही रिटर्न रहा 15 साल तक तो 15 साल बाद वो पैसा आपका करंट वैल्यू 16,42,070 रुपया आपका यहां बन सकता है। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा कैलकुलेशन रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 5 साल, 10 साल और 15 साल बाद आपको ये मिल सकता है। अब हम कुछ यहां से पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, यानी कि हम 5 साल के लिए देखेंगे, फिर 10 साल के लिए देखेंगे और फिर 15 साल के लिए देखेंगे। पास्ट परफॉर्मेंस से दोस्तों हमको एक अच्छी जानकारी मिलती है। यहां दोस्तों हम 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ट्रैक डाटा देखेंगे तो जो पास्ट डाटा है ये आपका 5 साल के लिए हमने फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप आपके पास टाइम कम है, 5 साल है, तो 5 साल में अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करके चलते हैं तो देखें कि जो पहला फंड है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप, फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप, फिर बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, फिर चौथा जो है आपका JM फ्लेक्सी कैप, 5वां आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो इन पांचों का हम रिटर्न चेक करेंगे कि कितना रिटर्न इस फंड ने 5 साल में बनाया है। तो यहां देखें दोस्तों, जो पहला फंड है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप 5 साल में 3 लाख की वैल्यू को 7,32,520 रुपया बनाया है, 19% का रिटर्न दिया है। दूसरा जो फंड था आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप भी 3 लाख की वैल्यू को 7,16,740 रुपया बनाया है, 19% का रिटर्न दिया है। तीसरा जो फंड है आपका बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप भी 3 लाख का 7,01,616 रुपया बनाया है, 18% का रिटर्न दिया है। और चौथा जो फ्लेक्सी कैप है वो है आपका JM फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप भी 3 लाख का 6,67,420
रुपया बनाया है, 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और पांचवा जो फंड है आपका बहुत ही पॉपुलर, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी 3 लाख का 6,26,400 बनाया है, 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि जो ऊपर से टॉप 5 में है, टॉप 5 का आप देखें कि 15% से ऊपर का रिजल्ट आपको 5 साल में दिए हैं। यानी कि 5 साल में कितना पैसा बनाया है, 3 लाख की वैल्यू को 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 6 लाख, ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये आपका 5 साल का डाटा हुआ। अब हम 10 साल का डाटा देखेंगे। दोस्तों 10 साल के डाटा में हम मिड कैप को ट्रैक करेंगे, मिड कैप का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि 3 लाख का फंड कितना बनाया है। पहला जो फंड है आपका निपॉन इंडिया, दूसरा इडेलवाइज मिड कैप, तीसरा इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, चौथा एचडीएफसी मिड कैप, पांचवा कोटक मिड कैप। इन पांचों का आप देखें रिजल्ट आप यहां पे, तो 3 लाख का 10 साल में आपका जो निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप है, ये फंड जो है आपका 3 लाख की वैल्यू को 17,16,948 रुपया बनाया है, 19% का रिजल्ट दिया है। और दूसरा जो फंड है इडेलवाइज मिड कैप 3 लाख की वैल्यू को 16,63,359 रुपया बनाया है और 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तीसरा जो फंड था आपका इन्वेस्को मिड कैप 3 लाख 16,14,496 रुपये बनाया है, 18% का रिजल्ट है। और यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप भी जो है आपका 3 लाख की वैल्यू को 15,81,701, 18% का रिटर्न बनाया है। और पांचवा जो आपका है कोटक मिड कैप भी 3 लाख का 15,63,006 रुपया बनाया है, 17% का रिटर्न। यानी कि आपने ऊपर से देखा कि ये 19%, 18%, 18%, 18%, 17%, जो आपके टॉप 5 लेवल के हैं वो आपके 17% तक रिजल्ट रिटर्न दिए हैं मिड कैप कैटेगरी में 10 साल। यानी कि 3 लाख की वैल्यू को कितना बनाया है आपने यहां देखा। अब दोस्तों यहां से हम 15 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 3 लाख की वैल्यू को कितना फंड ने बनाया है। और आज हम यहां ट्रैक पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप में अगर किसी ने 3 लाख रुपया डाल करके छोड़ दिया था तो आज के 15 साल पहले तो आज वैल्यू कितना बना है। दोस्तों हम 15 साल का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी का। अगर किसी ने 3 लाख रुपया स्मॉल कैप फंड में आज के 15 साल पहले छोड़ा था तो कौन से फंड है? पहला फंड है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, दूसरा एसबीआई स्मॉल कैप, तीसरा डीएसपी स्मॉल कैप, चौथा फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, पांचवा कोटक स्मॉल कैप। इन पांचों का हम चेक करेंगे कि कितना रिटर्न बना के दिए हैं। यहां देखें आप कि 3 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपया, करंट वैल्यू 51,20,652 रुपया बना है, 20% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। आज के 15 साल पहले अगर किसी ने 3 लाख रुपया इस फंड में डाला था तो आज वैल्यू 51,20,652 रुपया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बनाया है। दूसरा फंड है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप में अगर किसी ने 3 लाख रुपया आज के 15 साल पहले डाला था तो आज 42,55,100 रुपया बनाया है, 19% का रिटर्न दिया है। तीसरा जो फंड है डीएसपी स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप में अगर 3 लाख रुपया आज के 15 साल पहले डाला था तो 38,71,369 रुपया बनाया है, 18% का रिटर्न दिया है। यहां देखें दोस्तों रिटर्न में अंतर सिर्फ 1% का है और आप यहां अमाउंट में देख रहे हैं कि कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से यहां कितना अंतर वैल्यू में आ रहा है। चौथा जो फंड था आपका, चौथा फंड है आपका फ्रैंकलिन स्मॉल कैप भी 3 लाख का 35,26,658 बनाया, 17% का रिटर्न दिया है। और पांचवा जो फंड है वो कोटक स्मॉल कैप का है। कोटक स्मॉल कैप भी 3 लाख का 29,53,060 रुपये बनाया है, 16% का रिटर्न दिया है। तो ये टॉप ऑर्डर से टॉप 5 जो आपके हैं, आप देखें कि कितना रिटर्न स्मॉल कैप में बना है। यानी कि यहां पे वही दोस्तों फंड्स हो रहे हैं जो 15 साल पहले थे, यानी कि जो 15 साल से कंटिन्यू अभी चल रहे हैं।
तो अगर किसी ने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था स्मॉल कैप में तो 15 साल में ये वैल्यू आपका बना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है ये आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।